हाँ तो बच्चों, हम लोग जो ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन से संबंधित, तो उसमें देख रहे थे कि आप लोगों का ज़्यादा उसमें आप लोग एक्टिव नहीं थे, तो वीडियो को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी कुछ बच्चे जो है लगातार कॉल कर रहे हैं, तो वीडियो ऐसे जारी रखा जा रहा है। उसको पढ़िए और उसका लाभ उठाइए। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी आपके सिलेबस की 12th के लिए। ये जो अभी बैच चल रहा है, तो उसमें आप एक्टिव होकर पढ़िए और बार बार वीडियो को रिप्ले करके एक एक शब्द का ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा शब्द उसमें नहीं बोला जाएगा जो काफी मायने नहीं रखता, तो उसको आप बार बार देखेंगे। जितनी बार देखेंगे उतना ही आपके नॉलेज का स्तर बढ़ता जाएगा। फिर आप अपने किताबों को पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे, उससे हमसे क्वेश्चन अराइज करेंगे, उसका जवाब भी हम देंगे। लगभग 2-3 एपिसोड रोज लोड किए जाएंगे। उसको आप दिन रात पढ़ते रहिए, जो प्रॉब्लम हो उसको पूछते जाइए। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर फार्मूला देखे थे, तो शायद रियल इमेज के लिए ही देखे थे, तो वर्चुअल इमेज के लिए भी हम लोग मिरर फार्मूला देख सकते हैं। मिरर फार्मूला मतलब समझ रहे हैं, 1/v + 1/u = 1/u। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। तो अभी आइए वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उसका वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनता है। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। आपको बताया गया था काल्पनिक प्रतिबिंब, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, उसमें हमेशा सीधा ही बनता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। हम लोग यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर का मिडिल पॉइंट पोल हुआ, ये फोकस हुआ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, वक्रता केंद्र। और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है। कहाँ पे? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये ऑलरेडी जानते हैं कि इंसिडेंस रे जितना कोण बना के आएगी, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस is to be equal to angle of reflection. Already the principal axis is working as normal, and the angle between incidence ray and normal is called angle of incidence, which is equal to angle of reflection. तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड रे लगेगा कहीं इधर से आ रहा है। और अगर C के डायरेक्शन में अगर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस मतलब जैसे एक मोमबत्ती जल रही है, उससे प्रकाश निकल रहा है, तो यहां से जो किरण जाएगी, जो C के डायरेक्शन से होके जाएगी, तो वो उसी डायरेक्शन में लौटेगी। ठीक है, बैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो मिरर है, ये P, ये F, ये C, वो C के डायरेक्शन से कोई भी रे जाए उसी दिशा में लौट जाएगी। क्योंकि कोई भी टेंजेंशियल लाइन, कोई भी स्पर्श रेखा इसके पेरीमीटर पर जो आप डालेंगे, उस पे ये 90 डिग्री का एंगल
बनाएगा, यहाँ से कोई रे जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेम वैसे जैसे प्लेन मिरर पे 90 डिग्री पे रे आ रही हो वैसे, ठीक है। तो द इंसिडेंस रे कमिंग इन द डायरेक्शन of coming through a center of curvature will reflect in the same direction due to be normal at the perimeter of the circle of the sphere of the mirror. Already we know that mirror is the cutted part of hollow sphere which has a center, and any straight line drawn at perimeter through center will form angle of 90 degree, will be normal. That means radius is to be always normal at the perimeter या tangential line of perimeter. तो अब ये जो यहाँ से जो किरण जा रही थी C की दिशा में, अब ये उसी दिशा में लौट जाएगी। अब इसको कोई अगर देख रहा है यहाँ से तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये जो रे है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो ये इमेज क्या हुआ, वर्चुअल, इमेजिनरी, अपैरेंट, काल्पनिक, क्योंकि वास्तव में किरणें कट नहीं रही हैं, आप कल्पना करके इसको कटा रहे हैं, है ना। तो A डैश B डैश इस पे इमेज मान लीजिए, AB को आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। और अब आप ये लिख सकते हैं कि लेट M डैश इज ए कॉन्केव मिरर of focal length small f which forms virtual erect and larger image A dash B dash of an object AB. mm dash एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है, स्मॉल f, P से f तक। यह जो है वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाता है। तो हमें सिमिलरिटी देखनी है। सिमिलरिटी मतलब आप समझ रहे हैं, इसको बताया गया है कि कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, एक रेशियो में होंगी। जैसे अभी आपको यहां समझाते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल्स A dash B dash C and ABC and ABC, ये सिमिलर कैसे हैं देखिए, ये A डैश B डैश C A B C, तो ये 90 A डैश B डैश C में B डैश 90, A B C में B 90, और ये C कॉमन, या आप इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A डैश B डैश C और एक छोटा वाला ट्रायंगल A B C, तो ऑलरेडी ये 90 और ये कॉमन है, इसलिए ये सिमिलर हुए। और इनकी जो भुजाएं अनुपातिक यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री बनाने वाला है, यानी A डैश B डैश बाई AB इक्वल होगा B डैश C BC, B डैश C बाई BC इक्वल होगा A डैश C बाई AC, ऐसे। तो इसमें इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C एंड A B C, तो A डैश B डैश बाई AB, A डैश B डैश बाई AB इज इक्वल टू ये B डैश C बाई BC, B डैश C बाई BC इज इक्वल टू A डैश C बाई AC, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये B डैश C, already we know that every distance in mirror is to be measured from pole, कोई भी दूरी दर्पण में हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं। तो यहाँ जो B डैश C है उसके लिए PB डैश प्लस PC कर सकते हैं, PB डैश प्लस PC बाई BC, BC यानी PC माइनस PB, PC माइनस PB। तो
अब ये पीवी डैश क्या है? पीवी डैश इमेज डिस्टेंस है, राइट साइड में है तो प्लस होगा, पोल के लेफ्ट में टोटल माइनस होगा, तो ये हो जाएगा v प्लस PC इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर r, but due to b in the left side, it will be represent in the negative sign. That means PC is equal to minus r by PC is equal to minus r minus PB is equal to minus u due to b in the left side. तो PB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u, A डैश B डैश बाई AB इक्वल टू V प्लस माइनस माइनस 2F बाई माइनस 2F प्लस U। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। फिर आपको इस ज्योमेट्री में देखना है कि इसी रेशियो में A डैश B डैश बाई AB यानी A डैश B डैश और AB के फॉर्म में ही एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन प्राप्त हो ताकि इन दोनों साइड को इक्वल करके किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। तो उसके लिए फिर यहां हम लोग लिख सकते हैं कि अगेन इन सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या A डैश B डैश P, A डैश B डैश P एंड ABP कैसे? क्योंकि A डैश B डैश P में ये 90 है, ABP में ये 90 है, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू बी इक्वल टू द एंगल। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये इसके बराबर है, इसीलिए इसके बराबर ये हुआ। इसलिए ये B डैश 90 फिर B 90 और ये एंगल APB और एंगल A डैश PB डैश ये इक्वल हुए। तो ये A डैश B डैश P और ABP ये क्या हुए? सिमिलर ट्रायंगल हुए। तो हम लोग लिख सकते हैं उनका करस्पॉन्डिंग साइड A डैश B डैश बाई AB, A डैश B डैश बाई AB और फिर PB डैश बाई PB, PB डैश बाई PB। PB डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस, तो प्लस में है प्लस V, और PB क्या है? माइनस U। तो ऑलरेडी आप यहां लिख सकते हैं A डैश B डैश, यहीं लिख देते हैं A डैश B डैश बाई AB इक्वल टू माइनस V बाई U। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब इसको जो है आप इक्वेटिंग कर सकते हैं, इक्वेटिंग द इक्वेशंस, इन समीकरणों को समीकृत करने पर, बराबर करने पर, तो ये V माइनस 2F बाई माइनस 2F प्लस U इक्वल टू माइनस V बाई U। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, जैसे U से आप इसको, तो ये UV प्लस और माइनस 2FU, और इधर ये माइनस माइनस प्लस 2FV और प्लस माइनस माइनस UV। तो ऐसे हम लोग देखें कि ये इधर आएगा तो 2UV हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस में, और ये ऑलरेडी है 2FV है। अब इसमें से 2 कॉमन कर देंगे, 2 कॉमन कर देंगे तो इधर का 2 कट जाएगा, तो UV इक्वल टू FU प्लस FV। यही आपका मिरर फार्मूला हो गया। या आप चाहें तो इसे मॉडल में दिखा सकते हैं। तो उसके लिए नाउ डिवाइडिंग बाय UVF इन UVF बोथ साइड्स लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए। तो UV था, फिर FU था प्लस FB था, तो बाई UVB और बाई, तो ये दोनों में बढ़ जाएगा, UVF और UVF, तो ये 1/F, तो ये 1/V और FB कट जाएगा तो 1/V। इसे ही कहते हैं मिरर फार्मूला।
तो ये आपका क्या हुआ, वर्चुअल इमेज के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब में भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपको कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज में देख सकते हैं। रियल इमेज में आपको शायद दो तरह से बताया गया था, दो तरह से उसमें भी प्रूव कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए। तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि द कटेड पार्ट ऑफ hollow sphere which inner part is painted and reflection of light is to be due to outer part called convex mirror। इसको काफी डिटेल में डिफाइन किया गया है। आप वहीं अमित शुक्ला ऑफिशियल वेबसाइट चैनल पे ऑप्टिक्स का शायद दूसरा एपिसोड ही है, उसी में आपको काफी डिटेल में आपको बताया गया है मिरर के बारे में। तो पी एफ सी दिखाना कोई आवश्यक नहीं। ऑलरेडी आप जानते हैं इधर कोई बाउंड्री पॉइंट है नहीं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। आपको इसका यूज भी बताया गया था, साइड मिरर वगैरह के रूप में काफी डिटेल बताया गया था। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेन यहाँ 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 कहीं भी हो तो उसे क्या कहा जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा गया, उसके सामने। अब जो यहां से एक पैरेलल रे जो चलेगा वो किधर की ओर से जाता हुआ लगेगा आपको, फोकस से। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंस रे होगा वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगा या फोकस से रिफ्लेक्ट होता हुआ लगेगा। और यहां जो C है, तो C से जो इमेज जाएगा, अगर आप यहां से ऐसे, तो ये C के डायरेक्शन में जो जा रहा है वो क्या होगा, यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब जहां पे ये कट रहा है यहाँ पे एक इमेज बनेगा, और ये इमेज, द इमेज इज इरेक्ट दैन ऑब्जेक्ट, वस्तु की अपेक्षा ये सीधा है। इसका मतलब ये वर्चुअल है, काल्पनिक है। तो ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश बी डैश ये क्या हुआ, इमेज हो गया। यहां फोकस लिख देते हैं, ये फोकस हो गया। ये बी डैश हो गया। चलिए अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि लेट एम डैश इज ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ m which forms virtual image a dash b dash of an object AB। ये जो mm डैश एक मिरर है वो वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो a डैश b डैश बना रहा है। The image is erect, that means virtual and smaller than object। ये जो इसका प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा है और क्या है, सीधा है। इसमें भी हम लोग सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे। तो क्या क्या सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहा है बता सकते हैं, ए बी सी ए डैश बी डैश सी, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर, चित्र की ज्यामिति से,
इन सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन से हैं? ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो इसका रेशियो ले सकते हैं, ए बी 90 बना रहा है, ए बी 90, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, और फिर बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी। बी सी मीन्स पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी। बी डैश सी मीन्स पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस पी बी डैश। पी बी मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द लेफ्ट साइड इन निगेटिव साइन, तो माइनस यू प्लस पी सी राइट साइड पॉजिटिव आर, पी सी पॉजिटिव आर एंड पी बी डैश इमेज डिस्टेंस इन द राइट साइड प्लस भी। तो ये एक इक्वेशन आपको क्या मिला? ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f बाई 2f माइनस भी, और ये कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। और फिर आपको ए बी और ए डैश बी डैश के फॉर्म में एक और इक्वेशन दिखाना होगा। तो कुछ तो करना होगा ऐसा कि वो सिमिलरिटी बने। तो यहां एक पॉइंट Q की कल्पना करते हैं, Q, और यहां से Q से एक नॉर्मल डालते हैं, लंब L परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, है ना। नॉर्मल एक डालते हैं QL। अब एक ट्रायंगल देखेंगे कि QLF और A डैश B डैश F ये सिमिलर होगा, ऐसे ये Q, ये L, ये F और ये A डैश, ये B डैश, B डैश साफ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसे आप अलग अलग भी हटा सकते हैं, Q L F, फिर A डैश B डैश F, ये सिमिलर आपको दिख रहे होंगे, ये कॉमन है और ये 90 है। तो नाउ ड्रोन ए normal QL at the principal axis, प्रधान अक्ष पर एक लंब QL डाला, एंड और इन सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन त्रिभुज? समरूप त्रिभुज QLF एंड A डैश B डैश F, A डैश B डैश F। तो ये क्या हुआ? QL बाई A डैश B डैश, QL बाई A डैश B डैश, QL बाई A डैश B डैश, और LC बाई QL बाई A डैश B डैश, और LF बाई B डैश, LF बाई B डैश F। बट लेकिन ये QL क्या है? QL AB के बराबर है, क्योंकि दो जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में जितना भी वर्टिकल लाइन, नॉर्मल लाइन, आप परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा, स्ट्रेट लाइन, वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसीलिए QL इज इक्वल टू AB, because QL is equal to AB, because both straight lines are between the two parallel lines, AQ and BP। तो and और अगर ये मिरर स्मॉल एपरेचर का हो तो ये L पॉइंट जो है वो काफी P के इक्वल होता जाएगा। अगर ये जो मिरर हो स्मॉल एपरेचर का हो तो यहां से जो नॉर्मल खींचा जाएगा जितना, वो
P की ओर होता जाएगा, यानी P और L लगभग एक ही पॉइंट पे है। तो बट फॉर मिरर ऑफ a small aperture, the point L will be very near to P। यानी लिख सकते हैं कि छोटे द्वारक का दर्पण होने से पॉइंट L P के काफी करीब होगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या इक्वेशन मिला यहाँ पे, QL के जगह पर आप लिख सकते हैं AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू LF के जगह पर लिख सकते हैं PF बाई B डैश F। B डैश F जो है उसके लिए PF माइनस PB कर दीजिए, PF माइनस PB। तो ये इक्वेशन आपको मिला AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू PF मीन्स फोकल लेंथ, F बाई PF मीन्स F प्लस में माइनस PB, यानी आप यहाँ क्या रखे थे B डैश है, तो PF माइनस PB डैश किए थे, तो B डैश F का मतलब क्या हुआ PF माइनस PB डैश। तो PFF और PB डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो दाएं होने के कारण वो भी ही रह जाएगा। अब ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हुआ, माइनस U प्लस 2F बाई 2F माइनस V इक्वल टू F बाई F माइनस V। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, छोटा रूप ला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर फार्मूला हो जाएगा। तो इधर F से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर, माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर माइनस प्लस UV और माइनस 2FV, और इधर से 2F स्क्वायर माइनस FV, तो 2F स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और UV को यहाँ रोक लीजिए, ये 2FV उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो एक FV बच जाएगा, और ये प्लस में आकर के UF हो जाएगा। फिर आप उसी तरह UVF UVF UVF, UV से UV कैंसिल, फिर यहाँ FV से FV और UF से UF, तो 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई U प्लस 1 बाई V या 1 बाई V प्लस 1 बाई U। ये क्या है, मिरर फार्मूला है, ठीक है। तो अब मिरर से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो प्रत्येक दिन कल से 30 मिनट का एक वीडियो बनाया जाएगा, 30 मिनट 40 मिनट का न्यूमेरिकल्स के लिए। तो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन इस पे हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उल्टा सीधा, है ना, ये क्या होगा, छोटा बड़ा क्या होगा। तो क्या बोला
कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर of an object separated at distance 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. तो it is a mirror, concave mirror, let PFC, focal length 10 सेंटीमीटर, PF आपको साइन कन्वेंशन स्कीम जो बताया गया है उस साइन कन्वेंशन स्कीम के हिसाब से PF माइनस 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ है 15, यानी इसके सामने, ये तो इसका पीछे वाला साइड हो गया, सामने 15, यहाँ ऑब्जेक्ट यानी U तो बाएं माइनस 15 सेंटीमीटर। Then what will be position of image and its nature? Virtual or real, larger or smaller than object? तो ऑलरेडी आप ये इमेज पढ़ चुके हैं कई विधियों से कि जब ये C और F के बीच में होगा तो पैरेलल जाने वाला फोकस से आएगा, फिर जितना एंगल बना के उतना ही एंगल, तो ये हमेशा रियल होगा, इमेज उल्टा होगा, और ये जो है लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो यानी रियल इमेज होगा। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू v इज अननोन, u मीन्स माइनस 15 और f मीन्स माइनस 10। तो 1/v, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस बनेगा माइनस 1/10। तो कितना हो जाएगा 15, 10 का 15 का आप निकालेंगे 5 से, 30 ना, तो 30, तो 15 4 जा 15 चौका 60, तो 4 माइनस नहीं 30 ना, तो 30 का 2 माइनस 3, तो इमेज क्या हो जाएगा, उलट देंगे इसको, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 1/30, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। तो ये 15 पे इमेज था, 30 पे ये बनेगा, यहाँ 30 cm हो जाएगा, 30 cm पे इमेज होगा, 15 पे ऑब्जेक्ट था, फोकस इसका 10 था। और नेचर में क्या लिख देंगे, नेचर, नेचर में लिख देंगे रियल, इन्वर्टेड देन ऑब्जेक्ट। और अगर ये आपसे कहे कि 5 cm का वस्तु रखा गया है तो कितने cm का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी 5 cm का ऑब्जेक्ट रखा गया है तो कितने cm का उसका इमेज बनना चाहिए। यानी आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर H1 5 सेंटीमीटर और H2 आपको पता नहीं है। H2 मतलब ये इमेज, ये H1 इस ऑब्जेक्ट का साइज, और ये तो फ्रॉम m इक्वल टू v/u इक्वल टू H2/H1, तो m इक्वल टू v कितना आया था 30 बाई u कितना आया था 50 इक्वल टू H2 नहीं मालूम है, H1 5 cm का ऑब्जेक्ट था तो 2 टाइम में कटेगा, तो m बराबर कितना हुआ 2, यानी 2 गुना आवर्धन होगा। या आप m को हटा दिए, तो m को हटा दिए तो ये कितना बचा 2 इक्वल टू H2/5, तो H2 इक्वल टू 10 cm, यानी इमेज का साइज क्या होगा 10 cm का होगा।
तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक 10 सेंटीमीटर आकार वाले, या ऐसे कहा जा सकता है कि किसी 10 cm फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 2 गुना या 5 गुना या 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। जैसे 4 गुना मान लेते हैं। What will be the position or positions of image, 2 times magnified image of an object in front of a concave mirror of focal length 10 cm? तो आप जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं 4 टाइम्स या 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स, 2 गुना। जैसे 10 cm का ऑब्जेक्ट है 20 cm, 50 cm का है 100 cm बनाना है, तो अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण रियल इमेज भी मैग्नीफाइड बनाता है और वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड बनाता है। रियल इमेज को मैग्नीफाइड तब करेगा जब आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट होगा, और वर्चुअल इमेज तब मैग्नीफाइड करेगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा। वो एक ही कंडीशन होता है वर्चुअल का। तो 2 कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे रियल इमेज के लिए क्या हो सकता है? रियल इमेज के लिए ये कंडीशन हो सकता है PFC, यहां ऑब्जेक्ट रखे, यहां ऑब्जेक्ट रखे तो यहां इमेज बना। जैसे 5 cm तो 10 cm, तो ये रियल मैग्निफिकेशन हुआ। और वर्चुअल मैग्निफिकेशन में आप ऑब्जेक्ट को रखे फोकस और पोल के बीच, तो ये C से जो जाता हुआ जाएगा वो C से ही लौटेगा, तो फिर ये इधर यहां मैग्नीफाइड हो सकता है, 5 का 10 हो सकता है। तो ये वर्चुअल इमेज के लिए, इमेजिनरी के लिए हुआ। तो क्या बताया कि एक कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ कितना है? मान लीजिए 10 cm। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 10 cm फोकल लेंथ वाले कॉन्केव मिरर के सामने कहां रखा जाए? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उसका मैग्निफिकेशन कितना हो? 2 हो, प्लस माइनस 2 हो, रियल भी हो वर्चुअल भी हो। ठीक है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस b बाई यू होता है। हम लोग डायरेक्ट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। अब यहां जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम m इक्वल टू प्लस 2, ये वर्चुअल के लिए हो गया, रियल के लिए हो गया। इसके लिए रियल के लिए। अब इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे कि उसमें मैग्निफिकेशन हुआ है या नहीं। मैग्निफिकेशन को अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर एक बार उसको डिटेल में देना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे m इक्वल टू वी बाई यू समझिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो m v बाई यू इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 2u। तो फ्रॉम 1 बाई v प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई f, 1 बाई v 2u प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई f। तो ये तो u आपका एलसीएम हुआ, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 बाई f, तो 3f इक्वल टू 2u, तो u इक्वल टू 3f बाई 2 और 3f कितना हुआ? 10। तो
फोकस 10 है तो कॉन्केव का फोकस हमेशा लेफ्ट होता है। -10/2 यानी 5, यानी u बराबर -15 cm, यानी 10 cm हम लोगों का फोकस था और 10 से 20 यहाँ होगा, ठीक बीच में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, रियल के लिए। और वर्चुअल के लिए वही फॉर, यहाँ पे फॉर वर्चुअल इमेज के लिए उसी तरह से m इक्वल टू -2 यानी v/u इक्वल टू -2, तो v इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसके लिए फ्रॉम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना, -2u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये 2u -1 प्लस 2 और इक्वल टू 1/f, तो 2u इक्वल टू f और u इक्वल टू f/2 और u -10/2 यानी u इक्वल टू -5 cm। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 10 cm था, क्या था, 10 cm था, और 5 यानी इसके फोकस के अंदर ही पड़ा। तो इस तरह से भैया जी, तो इस तरह से रियल और वर्चुअल इमेज को हम लोग देखें, और फिर अगले एपिसोड में हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, और इसका न्यूमेरिकल का भी प्रत्येक दिन जो है आधा घंटा एपिसोड चलाया जाएगा, ताकि और स्पेशली एनसीईआरटी और एससी वर्मा के कुछ जो है क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए काफी आवश्यक है, ठीक है। धन्यवाद, इसको बार बार देख